नेता ही फोटो लगे हैं जेपी दलाल तो मारा जो दड़ेंग दे पटक्की मारोगा कि मैं आगे धक्को मारोगा ना ना जिताए गाडांगा लवारू ते आपने गांव में कोई समस्या को नहीं बहन के एकदम ओके 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 गली गली सब बनी पड़ी है वो बना लायरी और कोई आए को नहीं दो मेल का ज्योतिषियों है एक तो ज्योतिषी जो पंडित ज्योतिषियों है एक राजनीतिक ज्योतिषियों है आप राजनीतिक ज्योतिषी राजनीतिक ज्योतिषी का तहत आप राजनीतिक ज्योतिषी हो हाँ 47 अंक गणित कौन से अंक गणित की बात करते हो 2014 में मतलब जो बीजेपी सरकार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से बनी थी उसके बाद 2019 में किसी का गठबंधन लेना पड़ा 2019 में क्या नारा दिया था 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए 10 की 10 सीटें जीतने के बाद 5 सीटें मुश्किल जीते हैं आप बात करें 2000 कौन रहेगा सोमवीर सिंह हाँ जी कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि 2 बार ज्यादा हारे हुए व्यक्ति को टिकट ही नहीं मिलेगी आप बोल रहे हो क्या उस बात की आप चिंता छोड़ दो चिंता क्यों कांग्रेस पार्टी ने घोषणा ही कर दी मैं घोषणा बताऊंगा 2 बार हारे हुए व्यक्ति को हाँ, टिकट नहीं मिलेगी मान ली घोषणा तो पता नहीं राजनीति क्या होगी 47 तक आओगी आवक क्यों होगी कोई बात तो बताई कौन 5 बात भी मतलब 5 बात बता दो कि भाई ये ठोस है जो पहले कभी नहीं हुए पानी की बात करो नहर नहीं बना दी तोड़ तोड़ की कौन सी बनाई नहीं आपने सारी बना दी थी भाई तो मरम्मत करी होगी नहीं कौन सी बना दी कोई मोइला कम है भाई बैल वाली तो उर्ली दोस्तों नमस्कार चर्चे गांव की गलियों में किस नेता के हैं इसी मुहिम को लेकर के आज हम मोहिला गांव के अंदर पहुंच चुके हैं लोहारू हलके के अंदर कुछ गांव के लोग मौजूद हैं इस चौपाल के अंदर लोगों से बातचीत करेंगे कि इस हलके की मुख्य समस्याएं इस गांव की क्या रही हैं और इस गांव के अंदर क्या कार्य पिछले 5-10 सालों के अंदर हुए हैं क्योंकि 10 सालों से लगातार जो है बीजेपी सरकार सत्ता के अंदर है उससे पहले कांग्रेस सरकार थी और उससे पहले के समय की बात करें तो हरियाणा के अंदर तख्ता पलटी लगातार होती रही है चाहे हम भाजपा पार्टी की बात करें चाहे इनेलो पार्टी की बात करें हजका पार्टी की बात करें या हरियाणा विकास पार्टी की बात करें अलग अलग पार्टियों ने हरियाणा की सत्ता के ऊपर कायम होने का काम किया है हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी को जनक माना जाता है चाहे किसी भी कार्य को लेकर के बात की जाए लेकिन आज हर जो पार्टी है उनकी फोटो लगा करके नजर आती है आज जहां पे तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे हमारे चुनावी सर्वे का पहला दिन जो है वो मोहिला गांव से स्टार्ट हो चुका है इससे पहले हमने कई गांव की सर्वे की है लेकिन सिवानी की तरफ से जब हम चलेंगे तो पहला गांव हमारा मोहिला गांव है इसके अंदर हमने मुख्य समस्याएं जो लेकर के की हैं कि बेरोजगारी को लेकर के बिजली शिक्षा सड़क भ्रष्टाचार महंगाई स्वास्थ्य और पानी ये जो है मुख्य समस्याएं हैं अगर गरीब लोगों की ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं तो शायद इन लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ सकती है तो इन लोगों से बातचीत करेंगे पहले सबसे पहले राम राम जी जी राम राम और ठीक सरपंच साहब बढ़िया और ठीक ठाक राम राम जी राम राम जी राम 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 थोड़ी साइड आ जाता हूँ ताकि ये भी आ जाएंगे राम कुमार तो आप चुनाव सर्वे कर रहे हैं थोड़ा सा किसी एक विशेष पार्टी को लेकर के नहीं है आपको कौन से नेता पसंद आते हैं कौन से नेता के कार्य पसंद आते हैं उन पे हम बातचीत करेंगे सबसे पहले यहाँ के फिलहाल के विधायक हैं उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप जी ऐसा है जी हमारे गांव में कोई विकास तो ज्यादा कोई कार्य तो हुआ नहीं है गांव का और बाकी हम सहमत ही है कोई भी बनो तो सहमत कैसे हुए अगर कार्य नहीं हुए तो सहमत कैसे हुए सहमत तो वैसे नहीं हुए ना भाई अब ये बीजेपी सरकार है हो सकता है कि आगे कांग्रेस की आ जाए तो हो सकता है पीछे हम लोग तो उसमें हैं चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए पिछड़े हैं हम तो हैं हाँ तो पीछे है 20 साल पीछे चले गए पीछे हैं और पीछे है पीछे कहते हैं कि यहाँ पे ये लोहारू इसे किस हल्का बताया कि कांग्रेस की सरकार होगी तो इन लोगों को नेता मतलब वो विधायक बना देगा और कांग्रेस को जी बीजेपी को बना देंगे और बीजेपी को जी कांग्रेस को बना देगा ये भी कहता था हमने विधायक भी मिल गई और पार्टी भी मिल गई सत्ता भी मिल गई सारी चीज मिल गई फिर भी पीछे किस तरह हो वो तो सरकार जाने पीछे कैसे छोड़ रखे है मोहिला गाँव को समस्या आपके गाँव में क्या समस्या नहीं है अब तो गली देखो ये अच्छा गली नहीं बनी आपके गाँव ये देखो गंदगी बदबू मारती है गली सफाई कर्मचारी नहीं है गाँव में अब वो सफाई कर्मचारी वो करता नहीं गया लाइन ही नहीं गई है पूरी बात है एक कर्मचारी अच्छा ये समस्या है मुख्य 47 तक हरियाणा की तो मैं लिख के दूँ कल किस बेस पे लिख के दे सकते हो किस मुद्दों को लिख के किस मुद्दों को कोई मुद्दा बताओ कोई काम बताओ जिस तरह बिजली पानी बीमा सड़क बिजली पानी सड़क पहले कौन बनी नहीं बिजली पानी सड़क पहले नहीं बने नहीं मारे तो 24 घंटा लाइट रहा है पहले नहीं रही पीछे 10 इस योजना पीछे जो आपके गाँव की आपने गांव में कोई समस्या को नहीं बहन के एकदम ओके 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 गली गली सब बनी पड़ी है वो बना लायरी अच्छा सुधा फिरने फिरनी तो इनका
बदलने की चाह है या ना फिर मैं तो बदलूं को नहीं, कोई देश बदल दो तो मेरे रोक क्यों कर रहा है? अच्छा, तो कौन से नेता से ज्यादा खुशी है? कई नेता ही फोटो लगे हैं? हैं, कौन से जेपी नेता? दलाल तो मारा बहन जो दड़ेंग दे ही। पटक्की मारोगा कि मैं आगे धक्को मारोगा? ना ना जिताए गाडांगा लवारू ते नो कहो फिर। हाँ हैं? लवारू जिताए गाडा भाई। सरपंच साहब राम राम। राम राम। अपना गांव तो गढ़वा है। अच्छा गढ़वा है, कोई ना पास में ही पड़ जाए, लोहारू वेलकम तो आ जाए है ना। लोहारू का ये पहले हाँ। तो किसके चर्चे ज्यादा चल रहे हैं? कौन सा कार्य कामा पर है? जेपी दलाल की मोहर से है, कोई दूसरा नेता भी है, तीसरा भी है, घने बहुत नेता भी का मैदान में कूद रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का और आपका धन्यवाद करूं हूं जो आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, और आपकी जो चैनल देखने वाले उनने भी मैं धन्यवाद करूं। पहली बात तो यह है, काम की बात अगर आप ही लें तो लोहारू हल्के में बंसीलाल की सरकार में चौधरी सोमवीर सिंह एमएलए आया करता उस टाइम। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टाइम जो मुख्यमंत्री था उस टाइम, एक बार 2005 में तो एमएलए था, दूसरी बार एमएलए भी कौन था। बाकी काम की बात करा तो सोमवीर सिंह तो ज्यादा लोहारू हल्का में काम करवानी हो, ना तो कोई मंत्री रहे हो ठीक से। जैसे कौन सा काम याद करो हो? वो याद कराऊं, मैं बताऊंगा आपने। लोहारू में देखो आप, जिला लेवल का पॉलिटेक्निकल कॉलेज लोहारू बना रखे है। आईटीआई देखो बैल, आईटीआई देखो शिवानी, गर्ल्स स्कूल देखो शिवानी, लड़का स्कूल देखो शिवानी, एक कस्तूरबा स्कूल। तो वह आज याद करी जाऊं उन चीजों, क्योंकि वह तो मूलभूत चीज थी ना, वह तो जरूरी है। जरूरी नहीं है। कस्तूरबा स्कूल झुपा खोल रखे है, बनाया, वो एक अपने आप में मिसाल है। कितना ही विकास का काम करे है, एक सबक छवि, यानी भ्रष्ट नहीं है, कहीं से भी भ्रष्ट नहीं है, काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। रही बात वोट की, अभी जेपी दलाल की बात करें, अभी जेपी दलाल 13 महीना किसान आंदोलन पर था, जेपी दलाल भी रहे, तो एक दिन अगर गांव में आने की भी न्यू कह दे भाई मैं किसान आ सकती हूँ तो भी कुछ न्यू हो, अभी हमदर्दी किसाना प्रति है। दूसरी बात आपने बेरा होगा कि गणाऊ के बोलिया, आपको तो याद है, अगर मेरे क्यों हुआ आपने भी याद से के कही थी उसे, ये शब्द मंत्री के नहीं होते बोलना, पब्लिक के बीच में ऐसा अभद्र बोलना मंत्री का काम नहीं होता। जो किसानों की लड़ाई थी, जिसको एमएसपी को लेकर के सरकार ने आज कल घोषणा कर दी कि सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। कौन सी सरकार ने घोषणा कर दी? बीजेपी सरकार ने। कौन सी सेंटर की सरकार? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने? हरियाणा सरकार के पास क्या पावर है एमएसपी देना? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। उन्होंने घोषणा कर दी घोषणा तो खरीदी जाएंगी। कुछ भी करो, अब कुछ तो पहले भी खरीदी गई हैं, 2-4 फसलें तो हैं। हाँ वो है, बस वही रहेंगी, तो बाकी क्या बढ़ेंगी, वो तो पहले केंद्र सरकार अगर की बार आपने बंसीलाल के दामाद का नाम लिया, चौधरी सोमवीर सिंह जी का। क्या चौधरी सोमवीर सिंह जी अब की बार 3 बार हारने के बाद अगली बार मैदान में हो सकते हैं? एक बात आपने कार्य की, अगर कार्यों के ऊपर का व्यक्ति जीत सकता है तो 3 बार क्यों हार का सामना करना पड़ा? ये तो देखो परिस्थितियां होती हैं, कोई भी परिस्थिति किसी आदमी में हो सकती है। परिस्थिति क्या, कांग्रेस सरकार थी फिर भी वो हार गई। हाँ हर्ष के है, अगर आप मेरे 700 में आप ना हराना चाहूँ तो आप ना हरना ही पड़ेगा। फिर बात रही जीतने की, 1996 में जब सोमवीर सिंह बनया, उस टाइम वित्त मंत्री था लोहारू का, 36,000 वोटों से हराया। 2005 में जब सोमवीर सिंह बनया, उस टाइम लोहारू हल्के में वित्त मंत्री था बहादुर सिंह, उसको सोमवीर सिंह ने हराया। और 2005 से लेकर 2024 तक 19 साल कोई बीच में मंत्री कौन बने? 2024 में अभी ये वित्त मंत्री है, इसको आप ये देख लेना 20,000 प्लस वोटों से हराएगा। कौन हराएगा? सोमवीर सिंह। हाँ जी। कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि 2 बार ज्यादा हारे हुए व्यक्ति को टिकट ही नहीं मिलेगी। आप बोल रहे हो उस बात की आप चिंता छोड़ दो। चिंता क्यों? कांग्रेस पार्टी ने घोषणा ही कर दी। मैं घोषणा बताऊंगा, 2 बार हारे हुए व्यक्ति को हाँ टिकट नहीं मिलेगी। मान ली घोषणा, तो पता नहीं राजनीतिक क्या क्या करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है वो टिकट मिलती है उसको। 3 बार हारे हुए व्यक्ति को क्या जनता दोबारा से ला सकती है? आप टिकट की बात करो, पहले टिकट की बात तो कर लो। टिकट जिस दिन नॉमिनेशन होगा ना, जिस दिन नॉमिनेशन होगा उस दिन कांग्रेस पार्टी का सोमवीर सिंह का नॉमिनेशन होगा। चलो सोमवीर सिंह की मान ली, चलो सोमवीर सिंह मान ली, एक कांग्रेस राजवीर फल्टी की ले रहे हो है, एक कांग्रेस नरेंद्र राज गागड़वास ले रहे हो है, एक कांग्रेस सोमवीर सिंह ले रहे हो। कौन सी कांग्रेस की बात करो? ये खुद नु कहेंगे अगर भाई कांग्रेस के वोट कौन गिरने, कांग्रेस के वोट गिरने। कांग्रेस खुद हारना लग रही है। देखो कांग्रेस खुद को नहीं आ रहा है, कांग्रेस एक से, और पहले भी 2 कौन थी,
आज भी एक सर, पहले भी एक थी। और आप न्यू को ना अग भाई कौन सी कांग्रेस में गिरेगा, उस कांग्रेस में गिरेगा लुवारू जिसने टिकट मिलेगी, और लुवारू टिकट मिलेगी सोमवीर सिंह ने, यह कन्फर्म मैं आज तो मान लिया। राम राम। अंकल जी कह रहे हैं कि भी लोहारू हल्का में चौधरी बंशीलाल का काम होने के बाद में या फिर चौधरी सोमवीर सिंह का काम होने के बाद में कोई कामा की चर्चा को नहीं, लेकिन ये लोहारू हल्का अब की बार कह रहे हैं कि 5 साल में जितने काम हुए कदे हुए को नहीं होया तो ही है। देखो काम तो ठीक करया है, ये वो क्यों यो पढ़ा लिखा है, हम तो अनपढ़ गुआरा इतना तो हमने ध्यान भी को नहीं। अरे तो गणे स्कूल गिना दिए, सारी वह गिना दी। तार गांव की बता दो ना, हमारे गांव की तो जिस दिन ढोल मंडा का उस दिन बता दे। मतलब अच्छा। गांव में क्या समस्या है भाई जो तो पीछे पूरे पहली गांव में 5 साल पहले भी थी, रीप भी है। पूरे गांव की मैं कुकर गारंटी ले लूं। आपके गांव का घर का आगे की बता दो। घर का तुरते तो मेरा 6 वोट सुन की तसल्ली को नहीं। वोटा ही कौन पूछूं मैं घर का आगे की पूछूं, घर का आगे सुबह उठती घर सुथरी गली के ऊपर पादरी हो जाए, कदम दरेजा है। हाँ वो कदम दरेजा है, वो कदम तो दरेजा। वो फिर कड़ा विकास होगा फिर। हाँ तो वो तो कदम दरेजा। क्यों कदम तो आप ये नलके या नाली होगी ना, जब सफाई होगी नहीं तो कदम में पाँव पड़ेगा, नहीं तुम्हारी बालू रेत थोड़ी थी उड़ा उड़ा कादो को नहीं कर दो। ये ब्लॉक जड़ दिया, 1 लोटो पानी खंडा हो तो उड़े पाओ वो पड़े उधर गई कुछ है को नहीं। तारो नु गानो रेत ठीक थी हैं तारो नु गानो रेत ठीक थी फिर सो रेत ही ठीक थी, पानी चूसी जन दो। हाँ जाने भाई। अच्छा हाँ चलो युवा छोरे खड़े हैं तो पूछ लेंगे क्या कहना भाई साहब। राम राम। थोड़ी साइड आ जा, इस साइड आ जा। अच्छा तुम पढ़ लिया लिख रहे हैं आगे तो क्या चर्चा है गांव में, क्या चर्चा इस मोहल्ला में, क्या चर्चा इस हल्का में, कौन सा गाँव में नेता तो अच्छा है, काम सब बढ़िया हो रहा है, इस सरकार में काम अच्छा हो। काम अच्छा हुआ है? हाँ किस वजह से कह सकते हैं कि कौन सा काम आपके गांव के लिए अच्छा हुआ? सभी है, 4 भी गली बन गई, गंदगी गंदगी नहीं होती है, सब काम अच्छा हो रहा इस हल्के के नेता से कितने खुश हैं जो फिलहाल के विधायक हैं, वित्त मंत्री हैं? है। अभी तो फिलहाल 70% ही है, 30% का बेरोजगारी का दिक्कत है। कुन्नू कहे हैं इस सरकार में इतने लोग नौकरी लगे हैं जो पर्ची खर्ची खत्म हुई है, इस बात से संतुष्टि है कि नहीं? संतुष्टि तो है, लेकिन उनके जो चमचे होते हैं ना वही लगाते हैं अपने बंदे, और किसी को मौका नहीं देते। उनका पेपर दो और पेपर पढ़ो वो पेपर का कोई मैटर नहीं है, आजकल वो जैक से लग रहे हैं ना सब, वैसे दिक्कत चल रही है सबको। आज भी जैक से लगा लगे बहुत लगते हैं, जो उनके खास होते हैं वो लगाते हैं, और क्या। कौन सा लगाओ सरकारी नौकरी में लगाओ इस कौशल रोजगार, कौशल वाला। अच्छा कौशल रोजगार से अब खुश नहीं? खुश नहीं, कोई सहमति नहीं कौशल। क्या कोई स्वास्थ्य को लेकर के चाहे अपना हारी बीमारी हो जाए, कोई गांव के आसपास के कितने दायरे के अंदर हॉस्पिटल है जहाँ आप आसानी से पहुंच सकते? शिवानी में भी है, शिवानी है 7 किलोमीटर। सुविधा अच्छी है उसमें? हाँ ठीक है, मतलब टेस्ट वगैरह कोई करवाना हो तो क्या हॉस्पिटल में हो जाते हैं? सब ठीक फ्री होते हैं? हाँ। गांव के स्कूल की शिक्षा जहाँ लेते हैं उसकी व्यवस्था कैसी है? बढ़िया व्यवस्था है। बच्चे जाते हैं हाँ, उसके जाते अंदर या फिर धक्के से एडमिशन करवा दिया कहीं और? नहीं बच्चे जाते हैं उसमें, कोई धक्के से एडमिशन जाते हैं। बढ़िया बढ़िया पढ़ाई। पानी की व्यवस्था आपके गाँव में? बढ़िया है, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, पानी समय पे आता है? समय पे आता है। अच्छा सड़क वगैरह सब ठीक, बिजली वगैरह बिजली भी सही टाइम पे आती है। सही टाइम पे आता है? ओके भाई साहब राम राम, और कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक है। आपका क्या कहना है इस हल्के के बारे में, किस चीज के चर्चे ज्यादा इस हैं? हल्का में वित्त मंत्री जेपी दलाल जीतता को, और 2047 तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार रहेगी। इसको राजनीतिक, इसका राजनीतिक भविष्यवाणी यार को द्वारों को आए को नहीं दो सब मेल का ज्योतिषियों है, एक तो ज्योतिषी जो पंडित ज्योतिषियों है, एक राजनीतिक ज्योतिषियों है। आप राजनीतिक ज्योतिषी हो? राजनीतिक ज्योतिषी करता है तो आप राजनीतिक ज्योतिषी हो? हाँ, क्योंकि पीए संगम स्पीकर लोकसभा थे ना, उस सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उस टाइम से मैं राजनीतिक देख रहा हूँ, और पूर्व सरपंच हूँ महिला से। और उस अंकगणित को देखते हुए 2047 तक अंकगणित कौन से अंकगणित की बात करते हो? 2014 में मतलब जो बीजेपी सरकार है ना में स्पष्ट बहुमत से बनी थी, उसके बाद 2019 में किसी का गठबंधन लेना पड़ा। 2019 में क्या नारा दिया था? 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए, 10 की 10 सीटें जीतने के बाद 5 सीटें मुश्किल जीते हैं। आप बात कर रहे हो 2047 तक, 2024 तो जीत लो। 2047 तक इसमें इस चीज का मैं कोर्ट से एफिडेविट लेके दे सकता हूँ। अगर उसमें मैं झूठा निकल जाऊं तो जो सजा दे
पत्रकार समाज में उसके लिए तैयार हूँ। सजा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ तथ्य पे बात करेंगे। अब ऐसे लिखने से न तो केजरीवाल भी लिख के दे के आए थे अहमदाबाद में कि सरकार बनेगी, लिख के दे दूं, वो पंजाब वाली तो सीध होगी, लेकिन उड़ा जाके को नहीं पास नु गया, हाँ हमने इतना वोट ले लिया। 2047 तक हरियाणा की तो मैं लिख के दूँ कल। किस बेस पे लिख के दे सकते हो? किस मुद्दों को लिख के, किस मुद्दों को, कोई मुद्दा बताओ, कोई काम बताओ जिस तरह से। बिजली, पानी, बीमा, सड़क। बिजली पानी सड़क पहले कौन बनी? नहीं, बिजली पानी सड़क पहले नहीं बने, नहीं मार तो 24 घंटा लाइट रहा है पहले नहीं रही। उस पीछे 10 इस योजना पीछे जो पूर्व विधायक थे ना, उनकी योजना में कौन रही, इसकी इसके बाद में रही है। और बीमो किसानों ने बहुत मिले है। बीमो किसो बीमो जो राजस्थान में लोगों का खत्म कर दिया गया, जो आदमी भी जिंदा को नहीं। मैं राजस्थान को नहीं, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा की लोहारू की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर बताया गया है बहुत करोड़ों का घोटाला हुआ है। जो व्यक्ति जिंदा नहीं है उसके खाते में पैसे डाले गए हैं। वो बाद में गुजरे, पटवारी है, उनको बाद में क्यों? पटवारी बर्खास्त क्यों है भाई? पटवारी को हटा दिया गया, इसका मतलब समस्या तो है। मैं भी मोहल्ले में लाभ मिले, सिवानी तहसील में 4000 आदमियों ने लाभ मिले लाल डोरा स्कीम को। तो बहुत बढ़िया काम रहे है। और 47 तक को मैं अपने कल कोर्ट तलिया के लिख के दे दूंगा। अगर उसमें जो ठपाओ तो मैं 2047 तक 2047 को मैं आपने कल ला दूंगा। बीजेपी रही हरियाणा 2047 तक। मोदी 2047 को रुख को मार मार के बाद 302 वाली सीट 239 का पर टेक हो जाएगी। मतलब मोदी इस बात ने सटीक नहीं कर सका, तो आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं बन सकते। मैं आपने कल कोर्ट 10 बजे खुला उसमें मन कौन देना या जनता को बताओ कि मैं कैसे बताऊं? जो समाचार जनता होती है, जनता होती है, ये झूठी चीजें नहीं पहुंचाई जा सकती, झूठी चीजें नहीं दिखाई जा सकती जनता के बीच में। जो मुद्दे हैं ऐसे आप बताइए कि एक एक चीजें करके हम 2024 के आप 2024 में आयुष्मान कार्ड की सच्चाई आप पता करेंगे? आयुष्मान कार्ड की आपको सच्चाई पता है? कितने लोग वहां पे दर दर की ठोकरें खाते हैं, वहां पे जाके उनको टेस्ट के लिए 5 से 5 हजार रुपए लग जाते हैं, फिर वो जाते हैं कि मुश्किल से निकल जाए वहां पे। आयुष्मान कार्ड वाले पैनल बंद कर दिए गए हैं, वो इस वजह से क्योंकि सरकार ने उनका पैसा नहीं दिया। दे दिया। बजट कौन था उस टाइम? तो बाद में बजट आ गया। बजट फिर वो गरीब आदमी मर लेगा इतना, बजट सरकार का हो गया इतना। तो नहीं तो वो प्राइवेट अस्पताल की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जब एक गरीब व्यक्ति को एक पैनल दे दिया गया है जाने के लिए, वहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम पैनल के माध्यम से इलाज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा राज्य सरकार को अलग अलग हो है, तो बजट में बाद में दे दिया, उसमें चिरायु स्कीम में इतने लोग जोड़ दिया और बिजनेस से जोड़ दिया, उनका लाभ हुआ है। 47 तक बीजेपी हरियाणा में रहेगी। एक बात रट रखी है यही है कि भाई 47 तक आओगी, 47 तक आओगी, आवक क्यों होगी? कोई बात तो बताई कौन? 5 बात भी मतलब 5 बात बता दो कि भाई ये ठोस है जो पहले कदम नहीं हुए। पानी की बात करो, नहर नहीं बना दी, तोड़ की सरी। कौन सी बनाई? नहीं आपने सारी बना दी थी वही तो मरम्मत करी होगी। नहीं कौन सी बना दी? कोई मोहल्ला का मैं भाई बैल वाली तो उर्ली नहीं नहर काट दी, नहीं बना दी, घड़ी बना दी। नहीं 47 आप नहीं नहर वाली कोई काम ना तो नई नहर से ना पानी तो चलो मैं ऐसा कोई सरकार के नहर में तो नहर काट दी कोई। हाँ मैं बताऊं आपने, ऐसा कोई प्रपोजल इस सरकार के पास है को नहीं। अगर भाई नई नहर काट के न जमीन अधिग्रहण कर लें, ये तो जमीन अधिग्रहण करके न तो बनावे कौन को, सड़क बनाऊं या रास्ते बनाऊंगा, फालतू जगह होगी तो कौन ली। नहर से चौधरी बंसीलाल जो निकाल के गया था ना, उसके ऊपर दोबारा रिपेयरिंग हुई है। बाकी नई नहर रिपेयरिंग तो चीज बनी है। ये सड़क टूट जाए, रिपेयरिंग तो करना बनेगो। ये काम नहीं होता, ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है उस नेता का, उसका मतलब विधायक का कि फर्ज है, ये चीजें करनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। ये हाँ हो सकता है यहाँ पानी टंकी नहीं है, जरूरत है वो बना दिया, वो नया काम हो सकता है। काम पानी की टंकी बनी होगी तोड़ के नया बनाएंगे, वो नया काम नहीं है। काम बताओ है जी, काम गिना लो इनका। एक तो फैमिली आईडी बना दी, 70 साल का 80 साल का आईडी तो ठीक बना दी। फैमिली आईडी में बताऊंगा आपने, 70 साल का जो आ रहा है इस गांव में, मोहल्ला गांव में भी आऊंगा, जो 70 साल का 65 साल का हो रहे हैं, आज तक उसकी पेंशन कौन बनी है। एक आदमी चाहिए कागजा खतरे, आड़त जाके नरसुवानी जाओ और वो कागज तैयार करवाओ, और फिर उसका मैं जब नाम एक आदमी को नाम जो महावीर शहर आगे जब महावीर सिंह कर दियो ने, तो वो नाम महावीर को नहीं। तो यह बात तो सही है कोनी तो अब वो महावीर से तो गांव मानने उसने आप महावीर से, महावीर सिंह है, तो ये महावीर सिंह कैसे होते हैं, ये महावीर कैसे होते हैं? मान नाम में तुलना तो बनेगी ना, उसका नाम कौन बदला जा। ये तो पहले यह बात फौज में लागू है ना, 10वीं में आपका महावीर शहर, 12वीं में महावीर सिंह है, तो वह भी कौन मानना है? बात नहीं, सरकारी गलती करा इसमें, हरियाणा सरकार खुद की गलती है अपनी। अब जो आईडी बनाई है तो हरियाणा सरकार की गलती है। आईडी में है, आईडी है, वो पोर्टल कौन खोल रहा है? प्रूफ लेके गया था उसका आधार पर, पोर्टल ही नहीं खोलते आईडी का। जो प्रूफ लेगा तो उसका आधार पर बना दी वो तो ना प्रूफ वोटर कार्ड में के पाओगे, आधार कार्ड में के पाओगे, प्रूफ नहीं।
प्रूफ तो मतलब जैसे पहले ये है कि इस चीज का समाधान नहीं हो रहा होगा लोगों हाँ का, समाधान को नहीं, मतलब जो चीज समाधान बनाई को- गई है कोई अच्छे समाधान तरीके को से, नहीं, व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाई नहीं होगी। बनाई गई। कोशिश उनकी ये थी कि भाई इसको अच्छे से बनाया जाएगी, व्यवस्था ना अच्छी नहीं व्यवस्था हो बढ़िया नहीं थी, व्यवस्था पाई। बढ़िया जी नहीं राम थी। राम। कौन होना? चलो भाई, कुछ तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, आप लोगों को इस गांव की समस्या के बारे में पूछा, और भी चीजों के बारे में बताया। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय जरूर दें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।